नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं टाई बीम के ऊपर मतलब मान लीजिए कि ये भी 9 इंची का हमारा दीवार है और ये भी 9 इंची का दीवार है। तो मान लीजिए कि हम एक ही दीवार कोई भी लगाएंगे, या तो ये लगाएंगे तो इसका दाढ़ा बनाना पड़ेगा, ये लगा रहे हैं तो इसका दाढ़ा बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये वाला दीवार है, कितनी लंबी दीवार है, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी लंबी दीवार है। तो ये दीवार लगा रहे हैं और ये जो इधर जो दिखाई दे रहा है दीवार, ये भी काफ़ी लंबा है। तो इसका जो इसका हम दाढ़ा बनाएंगे और वो दीवार लगा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीका से, सिंपल तरीका में बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका से। तो इस तरीके से दोस्तों अब अगर कहीं आप दाढ़ा बनाइएगा तो कोई नहीं फेल कर सकता है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं ये टाई बीम भरे हुए हैं, इसके ऊपर मान लीजिए कहीं अगर सूख गया है तो इसके ऊपर अच्छी तरीके से पानी डाल के और सीमेंट का घोल लगा लेना है, क्योंकि जब हम मसाला इसके ऊपर लगाएं तो वो अच्छी तरीके से पकड़ कर। तो यहाँ पे कई बार होता है कि डेली का भी दाढ़ा बना सकते हैं और पौने का भी बना सकते हैं। तो मैं दोस्तों दोनों बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो मर्जी करे वो दाढ़ा बांध सकते हैं। ये टाई बीम है या डीपीसी हो, उसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को बिल्कुल बराबर बिछाना है। मतलब हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों दिखने में जो चुनाई हम लगाएंगे वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बीछ चुका है। तो पहले मैं पौने वाला चाल का बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं ये मतलब कि दीवार जो है, मतलब कि इसमें एक बार साहुल करके चेक कर लेना है। कई बार होता है जो प्लास्टर टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, तो मतलब मान लीजिए कि हम यहीं से चुनाई चालू करेंगे जब, तो इसमें एक बार साहुल चेक करके और चेक कर लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं मतलब ये हल्का टेढ़ा है, उसी हिसाब से इसमें गैप देंगे यहाँ पे। तो पहले मैं पौने की चाल की बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो ये वाला दीवार है, ये वाला, इसी के सीधाई में यहाँ पर एक पौना रख लेंगे पहले यहाँ पे, और एक यहाँ पर रख लेंगे, और एक साबुत ईंट हम यहाँ निकाल देंगे, और दूसरा जो होगा हम इसी के सीधाई में रख देंगे यहाँ पे, और एक ईंट हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। ये दोस्तों पौने की चाल का। अब इसमें मान लीजिए कि डेली वाला चाल अगर बनाते हैं तो वो कैसे बनाइएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। अब इसके सीधाई में यहाँ पर एक ईंट इस तरीके से रख देंगे, और ये वाला ईंट जो होगा यहाँ हम कर देंगे, और बीच में ये गैप आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से एक ईंट यहाँ घुमा देना है इसमें साहुल करके। और ये जो बीच में गैप आया इस तरीके का डेली काट लेना है, और इसमें इस तरीके से रख देंगे। तो ये डेली वाला चाल हो गया तरीके से। और ये जो गैप रखना है बिल्कुल बराबर रखना है। और मैं इसमें मसाला भर नहीं रहा हूँ, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे, तो आप दोस्तों मसाला भर लें। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से दाढ़ा बांधेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे यहाँ साहुल कर लेना है 2 जगह। अगर मान लीजिए कि ये दीवार अगर नहीं होता तो ये किनारे में भी साहुल करना होता। मतलब एक ही ईंट से साहुल करना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं एक ही ईंट से साहुल कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा की गैप है, और बिल्कुल इस नुकर में और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा की गैप है, यानी कि जो कागज का नोट है वो उतना ही बराबर, मतलब कि यहाँ गैप होना चाहिए। जितना हम ऊपर तक ले जाएंगे मतलब उतना ही गैप होते रखना है इसमें। मतलब एक ही से साहुल करना है। तो साहुल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका। उसके बाद में यहाँ से साहुल किए, यहीं से सूत को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला के और अच्छी तरीके से खींच के और बांध देना है सूत को इस तरीके से, और बिल्कुल टाइट करके जब भी बांधे ठेहा सूत को बिल्कुल टाइट करके बांधना है। और इस तरीके से ईंट इसके ऊपर रख देंगे, जो मतलब ढीला ना हो सूत हमारा।
और उसके बाद में दीवार पर इस तरीके से मसाला रख के और बिल्कुल बराबर करना बिछाना इस तरीके से। और एक बार करनी इधर से ऐसे घुमा देना है। और ये जो मसाला हम बिछाएं इससे हल्का सा मसाला ऊंचा बिछाना है, क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर ईंट रखें तो हल्का हम ठोकें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए इस तरीके से। इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से मतलब चुनाई लगाते, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल मतलब ये जो सूत हम बांधे हुए इतना ही गैप है हर एक ईंट में। और ये जो गैप रखे हुए हैं मतलब ये जो दोनों ईंटों के बीच में ये जैसे उंगल है इतना ही गैप हर एक ईंट में होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं। और इसी तरीके से मसाला बिछाते जाना है और चुनाई मतलब कि आगे लगाते जाना है फटाफट तेजी में। और इसके बाद हम फिर किस तरीके से लगाते हैं, इसके ऊपर डाढ़ा बांधेंगे, वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से लगाए हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से ये ठेया बना हुआ है और ये जो दर्ज था बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको भर चुके हैं। और इसके बाद में फिर इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधेंगे, एक ईंट हमारा यहाँ लगा है, एक ईंट उधर है, एक ईंट इधर लगा हुआ है और बीच में जो गैप है उसको अच्छी तरीके से डेली काट के लगाए हुए हैं और एक ही ईंट से साउल किए हुए हैं। और जहाँ ऊपर तक हम ले जाएंगे बिल्कुल एक ही ईंट से करना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को पहले रख लेंगे। हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला रखना है। और दीवार के ऊपर मसाला रख दिए हैं, अब इसके ऊपर हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछाएंगे। ये वाला जो नुकर है यहाँ पर बिल्कुल बराबर मसाला रखना है, क्योंकि जब इसके आगे जब हम ईंट निकालें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला जो है वो बिछ चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी मसाला बिछाना है, हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला रखना है। और एक ईंट हम पहले इस तरीके से रख देंगे मतलब, और दूसरा जो ईंट होगा इसी के बराबर में बिल्कुल रखना है। ध्यान रहे जी आगे की तरफ ईंट जो है वो झुकना नहीं चाहिए। और तीसरा जो हमारा ईंट होगा उसके पीछे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम जो बीच में गैप आया उसमें डेली काट के रख देना है। और एक ईंट हम यहाँ रख लेंगे और एक ईंट इसके पीछे हम रख देंगे यहाँ पे। ये वाला जो ईंट रखे हैं इसमें थोड़ा सा भी गैप रखना है, जो आगे वाला ईंट रखे हैं मतलब। और बीच में जो गैप है उसमें डेली काट के अच्छी तरीके से रख देंगे। और ये जो ईंट रखे हुए हैं मतलब बिल्कुल बराबर रखना है, ये ना दोस्तों जो कभी आगे वाला नीमा हो जाए तो पीछे वाला ऊंचा हो जाए। और डेली दो काट के इसमें रख देंगे। और उसके बाद में साहुल एक ही ईंट से करना है, जैसे हम पहले नीचे वाला ईंट जो उस ईंट से किए थे उसी ईंट से साहुल किए हैं। और थोड़ा सा भी गैप है, जितना हम पहले राधा जो साहुल किए थे जितना हमारा गैप रखे हुए थे उतना ही इस राधे में भी उतना ही गैप रखना है। और इधर भी उतना ही गैप रखेंगे। जितना हम इधर नीचे वाले राधे में रखे उतना ही गैप रखना है। और ये जो दर्ज है इसको दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से भर लेना है। और उसके बाद जहाँ से हम साहुल किए हैं वहीं से सूत को मिलाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से।
और जो आगे में थोड़ा सा इधर ईंट है इसको बिल्कुल सूत में कर लेना है। और बिल्कुल सूत को खींच के बांधना है अच्छी तरीके से, हर एक राधा में बिल्कुल सूता खींच के ही बांधना है। और यहाँ पे जब हम सूत बांधे तो जितना हमारा सूत है उतना जो ईंट का नुकर है वो सूत इतना गैप इसमें हम दे दिए हैं। इतना ही हम जब आगे ईंट लगाते जाएंगे इतना ही गैप, हर एक ईंट में सूत इतना गैप हर एक नुकर में रखते जाएंगे। और दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला आ चुका है। अब इसको हम फैलाते किस तरीके से हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। जो हम पहले मसाला बिछाए हुए थे उससे एक सूत जो मसाला होगा हम थोड़ा सा जो ईंट का नुकर है उससे हल्का सा ऊंचा बिछाएंगे एक सूत, जो हम इसके ऊपर ईंट रखे और ठोके तो अच्छी तरीके से बैठ के बिल्कुल सूत में आ जाए। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जोड़ कट रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ कट रहा है जैसे कि देख सकते हैं। और जो भी हम आगे चुनाई लगाते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ कटता जाएगा। और ये जो नीचे वाला हम ईंट लगाए हुए हैं बिल्कुल ये नुकर नीचे मिलना चाहिए और ऊपर सूत में भी मिलना चाहिए, तभी जाके देखने में चुनाई दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सुथरा दिखेगा, दाता काटा नहीं दिखेगा। और जो भी इसके पीछे ईंट रखना है बिल्कुल बराबर मिला के रखना है, ये ना दोस्तों जो कभी आगे कर दे तो कभी पीछे कर दें, तो ऐसे गलती नहीं करना है। और उसके बाद में जब चुनाई लग जाएगा तो साथ साथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से धज भरते जाएंगे और आगे चुनाई लगाते जाएंगे। मान लीजिए हल्का फुल्का सूत से अगर ईंटा ऊंचा भी हो रहा है एक दो सूत तो उसको थोड़ा सा कांडी के जो पिठी है उसे अच्छी तरीके से ठोक के बिल्कुल सूत में बैठाना है ईंट को। और जब चुनाई लग जाए उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्ज को भरेंगे। दर्ज को भरेंगे तभी जाके हमारा जो चुनाई होगा देखने में साफ सुथरा लगेगा और दीवार भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूत होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्ज को भर लेना है। और साइड साइड का दीवार है तो साइड भी भर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये जो दर्ज है बिल्कुल अच्छी तरीके से टिप टिप के लगाना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जो नए नए अभी काम सीख रहे हैं उनको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें।